बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, अभी अबू आजमी से जुड़ी हुई, जिसको विधानसभा से सस्पेंड किया गया है। देखिए, लगातार मांग की जा रही थी अबू आजमी के स्टेटमेंट को लेकर, जो औरंगजेब को लेकर टिप्पणी की गई थी, उसके बाद लगातार ये मांग की जा रही थी कि विधानसभा से सस्पेंड किया जाना चाहिए। प्रदर्शन होने लगे थे और इसी बीच सत्यप्रकाश जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सत्यप्रकाश, अबू आजमी को विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया। औरंगजेब की तारीफ करते पूरी तरह से फंस गए और विधानसभा पद से भी उन्हें जो है निलंबित कर दिया गया है। जाहिर तौर पर लगातार कल पूरे दिन जो हंगामा चला विधानसभा में और राज्य के खुद डिप्टी सीएम ने इस बात की मांग की थी कि अबू आजमी को विधानसभा से निलंबित किया जाए, जिसको लेकर आज स्पीकर ने बड़ा फैसला ले लिया, उन्हें निलंबित कर दिया है। जाहिर तौर पर अब निलंबन के बाद पुलिस का एक्शन देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह से थाने में वागले स्टेट में अबू आजमी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, उसके बाद जो है मामला पूरी तरह से तुल पकड़ लिया है, गरमा रहा है, क्योंकि शिवसैनिक पूरी तरह से आक्रामक है और शिवसैनिक इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही विधान परिषद से, विधानसभा से उनके निलंबन की खबर आएगी, उसके बाद से उनका और कड़ा विरोध किया जाएगा। तो कहीं न कहीं अबू आजमी की मुश्किलें और बढ़ने वाली है। क्योंकि सत्यप्रकाश, अभी हमने तस्वीरें भी दिखाई, प्रदर्शन लगातार वहां पर तेज हो रहे हैं, तो क्या अब सपा की तरफ से भी कोई यहां पर कार्रवाई की जा सकती है अबू आजमी पर? बिल्कुल, जिस तरह का बयान अबू आजमी ने दिया है, मुझे लगता है कि सपा भी इस बात का समर्थन नहीं करेगी, क्योंकि सपा इस बात को समझती है कि किस तरह से महाराष्ट्र के आराध्य देव छत्रपति शिवाजी महाराज की पूजा जो है महाराष्ट्र में होती है और उनके खिलाफ इस तरह का विवादित बयान कतई सपा उसका समर्थन नहीं करेगी। और जाहिर तौर पर इस निलंबन के बाद अब सपा का भी एक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि भले उनने सफाई पेश कर दी हो, लेकिन बार बार कहा यही जा रहा है कि सफाई मात्र से कुछ नहीं होगा, सफाई जो है वो अब काफी नहीं है, ये बार बार कहा जा रहा है। जो कि प्रदर्शन भी लगातार वहां पर हो रहा है, जमकर नारेबाजी अब तेज हो रही है, तो अब क्या ये जो और मैटर ये बढ़ सकता है आने वाले समय में? देखिए, अबू आजमी ने पहली बार छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान नहीं किया है, इसके पहले भी वो 2 बार इस तरह के बयान दे चुके हैं। इसके भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना गुट किसी भी तरह से इसे नकारने के लिए तैयार नहीं है, मानने के लिए तैयार नहीं है, भले उन्होंने माफी मांग दिया हो। अब इसको लेकर एक्शन के ऊपर एक्शन देखा जा रहा है और यही वजह है कि और भी लोग जो है एक्शन ले सकते हैं उसके ऊपर, क्योंकि न सिर्फ सपा पार्टी बल्कि जो महाविकास आघाड़ी के सहयोगी दल है वह भी अपनी प्रतिक्रिया इस पर आज दे सकते हैं, क्योंकि आज पूरे दिन अबू आजमी को लेकर विधानसभा में हंगामे के पूरी तरह से आसार नजर आ रहे हैं, तब जब उन्हें निलंबित कर दिया गया। अगर हम सत्यप्रकाश बात करें अबू आजमी की, तो अबू आजमी तो सफाई इसको लेकर दे रहे हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह भी है कि अब कानूनी तौर पर क्या कुछ हो सकता है। हालांकि क्योंकि 0 FIR तो पहले ही दर्ज की जा चुकी है, लेकिन अब कानूनी तौर पर कुछ कदम भी उठाए जा सकते हैं क्या? देखिए, कानूनी तौर पर यही है कि जब आप विधायक रहते हैं या विधानसभा के सदस्य रहते हैं, तो आपके ऊपर पुलिस का एक्शन थोड़ा से बचाव करके किया जाता है, जांच की जाती है, नोटिस दी जाती है, उसके बाद आपको बुलाया जाता है, फिर आपका स्टेटमेंट लिया जाता है, फिर उस आधार पर एक्शन देखने को मिल सकता है। क्योंकि अब उन्हें निलंबित कर दिया गया है, तो पुलिस को पूरी तरह से आजादी हो गई है। पुलिस उन्हें किसी भी वक्त पुलिस स्टेशन बुला सकती है, उनका बयान दर्ज करके आगे का जो एक्शन है, जिस धाराओं के तहत उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है, क्या उनके निलंबन के बाद राजद्रोह का भी मामला पुलिस दर्ज करेगी, इस पर भी लोगों की निगाहें हैं। क्योंकि विधान भवन में राजद्रोह का मामला दर्ज कराने की मांग खुद कुछ के मंत्री उदय सावंत ने उठाया था, तो जाहिर तौर पर उदय सावंत के मांग को लेकर क्या पुलिस उनके ऊपर राजद्रोह का भी मामला दर्ज करती है? जाहिर तौर पर अगर राजद्रोह का मामला दर्ज होता है तो उसकी गिरफ्तारी भी संभव है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ये साफ कर चुके हैं कि देशद्रोह का केस दर्ज होना चाहिए अबू आजमी पर। देखिए, एकनाथ शिंदे जी ने विधानसभा की सीढ़ियों पर परसों ही बता दिया था, ये पाप नहीं, ये महापाप है, क्योंकि महाराष्ट्र के आराध्य देव के खिलाफ इस तरह का बयान देना और एक क्रूर व्यक्ति को, जिसने हिंदू धर्म के सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा, जिसने हिंदू समाज को आहत किया, ऐसे लोगों को क्रूरता न कहे तो और क्या है, उनकी तारीफ करना जाहिर तौर पर यह महापाप है। और ऐसे महापाप करने वाले के ऊपर देशद्रोह, राजद्रोह का मामला दर्ज होना चाहिए। उन्होंने कुछ विधानसभा सीटों पर आवाज उठाई थी, उसके बाद ये पूरा मामला सामने आया। अब जो अब उनके ऊपर एक्शन शुरू हो गया है, तो जाहिर तौर पर हर कोई उनके खिलाफ जो है अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आ रहा है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सत्यप्रकाश आपका पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी के लिए।